17वीं सदी में एप्सोच कॉलोनियों को आबाद करने वाले 5 खानदानों को माफक अलफितरत सलाहियतों को दी पावर कहते हैं। जब एक खानदान ने ज्यादा ताकत हासिल करने की कोशिश की, इससे निकाल दिया गया। बाकी 4 खानदानों ने अपनी हिफाजत के लिए एक अहद बांधा, जिसने उनकी बका को यकीनी बनाया। हाल में अहद की 4 औलादें अच्छी हैं। दोस्त वो कालेब, पॉग, रीड और टाइलर हैं, जिन्हें स्पिनर्स अकेडमी के तलबा के नाम से जाना जाता है। इप्सविच के बेटे आज रात वो एक पहाड़ के किनारे पर इकट्ठे हैं और छलांग लगाने के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें महफूज तरीके से उतरने और ताज़ा तरीन स्कूल के अलाव में एक हमवार दाखिला बनाने की इजाजत देना। वहां पॉग की गर्लफ्रेंड कैट ने उन्हें अपनी नई रूममेट सारा और नए आने वाले चेस से मिलवाया। एक लड़की बनाती है। सारा का मजा यहाँ के हर किसी की तरह अच्छे खानदान से होने के बजाय स्कॉलरशिप पर होने पर। और जब कालब ने इसे पुकारा तो हारून उसके दिफा में आता है। हारून कालब को शुरू करने के लिए धकेलता है, लड़ता है और चेस इसे रोकने के लिए गिर जाता है, लेकिन इस वक्त रीड अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है और हारून को झंझोड़ देता है, इसे शर्मिंदा करने के लिए। अचानक पार्टी में खलल पड़ता है जब किसी ने ऐलान किया कि पुलिस उनके रास्ते पर है। हर कोई जंगल से फरार होने की कोशिश करते हुए पार्टी से भागना शुरू कर देता है। लड़कियां सारा की कार में चेस के साथ जाने की कोशिश करें, लेकिन यह शुरू नहीं होगी। रीड इसे ठीक करने की पेशकश करता है और दिखावा करता है। हुड के नीचे देखो, जब वो हकीकत में उसकी देखभाल करने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। उनके उतारने के बाद 4 चुड़ैलें अपनी गाड़ी में बैठ गईं और कुछ मजा करने का फैसला किया। पुलिस की गाड़ी ताक़ुब करने लगती है। वो जंगल में तेज रफ्तारी से गुजरते हैं, जहां लड़के हर दरख्त को चकमा देने के लिए बहुत सी पागल हरकतें करते हैं। अंधेरे में जब वो उसे जंगल से बाहर निकालते हैं तो वो खुद को बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए पाते हैं। एक खिले लेकिन धुंधले मैदान में वो एक चट्टान के किनारे तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए लड़के उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एक साथ ताकतें जैसे ही रीड तेज होती है और कार खाई के पार उड़ती है, सिर्फ अचानक गायब हो जाती है। धुंध में पुलिस वाले परेशान हो गए क्योंकि वो गलत नतीजे पर पहुंच गए, लेकिन अचानक लड़कों ने कार आसमान से पुलिस कार के बिल्कुल पीछे गिरती है। अफसरान बहुत परेशान और हैरान है, रद्दे अमल जाहिर करते हुए लड़कों को दूर होने के लिए वक्त देना। जब वो घर पहुंचा, कालेब ने अपनी मां को अभी तक जागते हुए पाया। वो कालेब के वालिद के बारे में बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि वो कालेब को खोना नहीं चाहती जैसे इसने खोया था। इसके शौहर वो उसे ये भी याद दिलाती है कि उसे 13 साल की उम्र में हासिल होने वाले इख्तियारात 1000 होंगे। इसकी 18 सालगिरह के बाद कई गना मजबूत ताकतें बहुत नशा आवर होती हैं, और एक बार जब वो उनका इस्तेमाल शुरू कर देता है, वो रुकने के काबिल नहीं होगा, यानी वो तेजी से बूढ़ा हो जाएगा जब तक कि कुछ बाकी न रहे। जंगल में पुलिस को एक लावारिस कार मिली और अंदर एक नौम लड़का है जो जवाब नहीं देगा। दी पुलिस वालों को खिड़की तोड़नी पड़ी और लड़कों की आंखें मुकम्मल सफेद देखकर हैरान रह गए। छात्राली में वापस सारा ने पूछा कि कैट ने लड़कों को सन्स ऑफ एप्सविच क्यों कहा, और कैट ने इसे बताया 5 खानदानों की कहानी, ये कहते हुए कि वो सच्चाई पर शक किए बगैर पुरानी रकम है। बाद में सारा शावर कर रही है जब उसे अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और लाइट चली जाती है। बाहर खौफजदा और घबराहट में सारा तहकीकात करने जाती है और फर्श पर एक टूटा हुआ लाइट बल्ब पाता है। इसके पीछे पुरस्कार तैरती हुई शक्ल को देखकर धुआंधार भूत सारा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त वो मुड़कर घबरा जाती है, चुनाच वो चली जाती है। जबकि कालेब का भी बुरे एहसास से बेदार हुई सारा रीड से टकरा गई, जो बाथरूम चेक करने जाती है, लेकिन इसे मिल जाती है इसमें कुछ नहीं। अगले दिन कालेब गाड़ी चला रहा है और पॉग के साथ फोन पर बात कर रहा है। कालेब ने नजरें चराई मुसाफिरों की नशिस्त पर, जहां उसने एक अखबार में मुर्दा तालिब इल्म के बारे में एक मजमून छोड़ा। जंगल अचानक लड़का कागज से एक अजीब और गरीब शक्ल में निकलता है जो हैक को डरा देता है। कालेब के जब वो सड़क की तरफ मोड़कर देखता है, कालेब ने देखा कि एक बड़ा ट्रक सीधा उसकी तरफ जा रहा है। ट्रक कालेब की गाड़ी से टकरा गया, जिससे कार के सैकड़ों पुर्जे उड़ गए। ट्रक के आसपास फिर गाड़ी का मलबा एक लम्हे में खुद को दोबारा तामीर करने के लिए वापस आता है। कालेब ने पॉग को यह बताने के लिए फोन उठाया कि इसने अभी मुर्दा की शक्ल में एक तारीख देखा है। तालिब इल्म और वो मुत्तफिक हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। इस दिन के बाद कालेब फार्मेसी के पास रुक जाता है और सारा के पास भागता है तो वो उसे अपने साथ काम करने की दावत देता है। वो पुटनम के गोदाम से गाड़ी चलाते हैं और कालेब बताता है कि असल एप्सविच कॉलोनी वहीं कायम हुई थी। आखिरकार वो अंदर खींच लेते हैं, एक बहुत बड़ी पुरानी इमारत के सामने, जिसके बारे में कालेब का कहना है कि ये इसके खानदान का पहला कॉलोनी घर था। उस वक्त एक घर से गोली की आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन कालेब का कहना है कि ये सिर्फ निगरान गोरमैन है जो बहुत पागल कालेब सारा को कार में छोड़कर घर में जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद कालेब गिर जाता है। एक मेज पर दवा रखी और गोरमन से पूछा कि क्या कुर्सी पर बैठे कुछ झुर्रियों वाले शख्स को किसी और चीज की जरूरत है, लेकिन गोरमन का कहना है कि नहीं। दोपहर में हर कोई तफरीह करने के लिए एक बार में जाता है और लड़के इस्तेमाल करते हैं लड़की के स्कर्ट के नीचे दिखने के उनके इख्तियारात, जबकि वो उसके जेर जामा के रंग पर शर्त लगाते हैं। जबकि कैट और कालेब एक साथ रक्स करते हैं। हारून ने रीड और टाइलर के साथ लड़ाई शुरू कर दी, उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। उनके पूल गेम के दौरान वो जल्दी से लड़ाई को बाहर ले जाते हैं और रीड और हारून तैयार है, नीचे फेंक दें, लेकिन इससे पहले कि मामलात बढ़ जाएं, बार मैनेजर एक बल्ले के साथ आता है और उन्हें कहता है उसे तोड़ दो। हारून और उसका दोस्त चले जाते हैं और कालेब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के बारे में रीड का सामना किया। लोगों के सामने रीड को डांटना पसंद नहीं है और कालेब को बहुत ज्यादा जादुई ताकत से पकड़ता है। चुनांचे कालेब ने जादुई तौर पर रीड को डुमों के ढेर में धकेल कर जवाबी कार्रवाई की। रीड ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, डुमों में से एक को फेंकना, लेकिन कालेब ने तेज रफ्तारी से एक तवानाई की गेंद फेंकी जो रीड को फिर से दूर धकेल देती है। पॉग और टाइलर को चीजें खराब होने से पहले उनको काट कर अलग करना होगा। बार छोड़ने के बाद कालेब ने सारा को वापस छात्राली में सवारी दी और वो एक गुस्सा बांटते हैं। इस रात के बाद एक मकड़ी सारा के कमरे में घुस आई और उसके चेहरे पर चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में घुस गई। सारा उठी, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, और जब वो चादरों को धकेलती है तो वो बिस्तर भरा हुआ पाकर परेशान हो जाती है। मकरूह है कि वो सिर्फ इसलिए फर्श पर छलांग लगाती है कि उसके पीछे आने वाली मजीद मकड़ियां मिले। एक चलती भी है, कैट और उसके माथे से बाहर आने के लिए इसकी नाक में दाखिल होती है। उस वक्त सारा हकीकी तौर पर बेदार हुई, लेकिन वो अब भी खौफ महसूस करती है। इसी दौरान कालेब सो नहीं सकता और इसे पॉग का फोन आया। कौन बताता है कि इसने भूत को भी देखा था। अगले दिन सारा लाइब्रेरी जाती है।
चुड़ैलों और कालेब की खानदानी तारीख पर तहकीक करने के लिए ये दरियाफ्त करने के लिए कि वो मकड़ियां हैं। आरी एक आम जादू है और ये कि इस कस्बे में चुड़ैल के शिकार का आगाज हुआ। तैराकी की मशक के बाद चेस हारून को लाकर रोम में उसकी मर्दानगी की तौहीन करते हुए छेड़ता है तो हारून उसे मुक्के मार कर जवाब देता है। कालेब उनको रोकने की कोशिश करता है इससे पहले कि ये बिगड़ जाए, लेकिन चेस ने सिर्फ एक ही हरकत से हारून को आसानी से गिरा दिया। सबको मुतासिर करना। शाम के बाद कालेब और सारा दोबारा बाहर जाते हैं और कालेब ने सारा से कहा हफ्ता को इसके साथ फाल फीस्ट में जाएं, ये बताते हुए कि ये इसकी सालगिरह है। सारा कबूल करती है इससे पहले कि वो कार में कुछ पुरजोश बोल से बातें। घर में जब कालेब सोने की कोशिश करता है वो परेशान हो जाता है जब भूत दोबारा इसके बिस्तर के सामने सिर्फ जल्दी गायब होने के लिए जाहिर होता है। अगला तैराकी की मशक के दौरान दिन कालेब और चेस की रेस होती है। सबसे पहले वो सर से सर हैं, लेकिन जल्द ही कालेब पे आदत लेता है। अचानक चेस की आंखें स्याह हो जाती हैं, ये जाहिर करती है कि इसके पास भी इख्तियारात हैं और वो है। उनका इस्तेमाल करते हुए कालेब ने अपना सर दीवार से टकरा दिया। कालेब होश खो देता है और सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने दोस्तों को उसे घूरते हुए देखा और इसे बताया कि चेस ने इसे बचाया डूबने से। कुछ देर बाद चेस को प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाया जाता है जो जाहिर करता है कि उन्हें मिल गया है। हालांकि तालिब इल्म की गाड़ी में चेस की शनाख्त। चेस मासूम का किरदार अदा करता है और कहता है कि वो नहीं जानता कि ये कैसे है। वहां पहुंच गया अब जबकि कालेब ने चेस पर शक करना शुरू कर दिया है। शाम को वो और पॉग में दाखिल हो गए। चेस के प्रोफाइल की छानबीन के लिए दाखिला दफ्तर। उन्हें पता चला कि चेस के वालिदैन इसकी 18 तारीख को इंतकाल कर गए थे। सालगिरह और उसने गोद लिया था, लेकिन उनकी असल कुनियत पोप है। इससे पहले कि वो मजीद पढ़े वो एक मुहाफिज की आवाज सुनते हैं। करीब आते हैं और लड़के फौरन अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए छत पर तैरते हैं ताकि गार्ड न कर सके। उन्हें देखते हैं लेकिन फाइल से कागजात जल्द ही गिरने लगते हैं और उन्हें बनाने के लिए तवज्जो मरकूज करनी पड़ती है। तो भी एक बार जब गार्ड चला जाता है लड़के महफूज तरीके से फरार हो जाते हैं। इसी दौरान सारा वापस चली गई। इसके छात्राली में और एक नोट मिला जिसमें कहा गया था कि कैट अस्पताल गई थी। सारा अपने दोस्त से मिलने पहुंची और डॉक्टर बताता है कि कैट को अपने जिस्म पर मकड़ी के मुख्तलिफ काटने से एलर्जी हो रही है। पीछे कालेब के पास वो और उसके दोस्त एक जेर जमीन चैम्बर में जाते हैं जहां वो अपने लिए जादुई आग रखते हैं। अहद की मुलाकात में कालेब अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एक शेल्फ से रीबिक ऑफ डेमनेशन को पकड़ता है जिसमें मौजूद है इन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने 5वीं के सरबराह जॉन पिटमैन के खिलाफ जादूगरनी के इल्जामात लगाए। खानदान कालेब दूसरों को बताता है कि गोरी पोप पुटनम पर इल्जाम लगाने वालों में से एक था और पोर्टमैन आया था। अपने शौहर की मौत के बाद वो अपने ख्वाबों में बतौर उनकी बस इस ख्वाब के नतीजे में इसे यहाँ बच्चा पैदा हुआ और वो समझते हैं कि पुटनम की फैमिली लाइन इसके साथ नहीं मरी थी और ये चेस है एप्सोच का 5वां बेटा। उस वक्त सारा ने कालेब को फोन किया और बताया कि कैट अस्पताल में है। मकरोहे का जिक्र कालेब ने फौरी तौर पर सच्चाई का अंदाजा लगाया और ग्रुप को बताया कि चेस ने कैट पर तख्लीक का जादू। गुस्से में पॉग कमरे से बाहर निकला और तलाश करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पकड़ लिया, बदला लेने के लिए पीछा करने के लिए। जब वो नाकाबिल यकीन हद तक तेजी से सड़क पर चलाता है तो वो चेस को रोकता हुआ देखता है, रास्ता बनाता है और इसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन चेस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे और मोटरसाइकिल को पुरतशद्दुद तरीके से पलटाया। जमीन पर जमीन। चेस बताता है कि इसने पॉग को हासिल करने के लिए कैट को तकलीफ पहुंचाई और उसी वक्त पॉग इसका है। कालेब तक पहुंचने के लिए चारा। चंद लम्हों बाद सारा अपने छात्राली में वापस आती है और दरवाजे पर कालेब से चौंक जाती है। जैसे ही वो चीट करने बैठते हैं एक और दस्तक होती है और सारा कालेब को दोबारा देखकर हैरान रह जाती है। ये पता चलता है कि अंदर कालेब एक वहम के तहत चेस है और वो फौरी तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। सारा को बाहर निकाली और इसे बिस्तर पर ले आई जहां एक मकड़ी उसके कानों में घुसकर उसकी रगों को जाने देती है। सिया चेस ने इंकिशाफ किया कि वो अपने खानदानी सिलसिले का बदला लेना चाहता है और कालेब के इख्तियारात चाहता है। वो अपनी 18 सालगिरह पर चढ़ता है। अगर कालेब ताउन नहीं करता है तो चेस सारा और उसके दोस्तों को मार डालेगा। सालगिरह अगली रात होगी और चेस ने कालेब को पुटनम के गोदाम में मिलने को कहा। आधी रात से पहले उसने ये भी एतराफ किया कि इसने कार में अपने ही वालिदैन और नौजवान को कत्ल किया। फिर चेस बनाता है। सारा अपने जादू से दर्द महसूस करती है और मुश्तैल कालेब हमला करने की कोशिश करता है लेकिन फौरन पीछा करता है। जादुई तौर पर उसे पूरे सोने के कमरे में घसीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो इसे बाथरूम के आईने पर फेंक देता है। पीछा तस्लीम करता है कि वो पहले ही नशे का आदी है और सोचता है कि कालेब की ताकत को अपनी जात में शामिल करने से मसला ठीक हो जाएगा। उम्र बढ़ने का मसला, लेकिन कालेब ने इसे बताया कि ये इस तरह काम नहीं करता, ये वो जिस्म है जो घट जाता है, ताकत नहीं। कालेब इस पर यकीन नहीं करता और इसे याद दिलाता है कि वो इससे पहले गोदाम में मिले। कालेब को चूमना और जादुई तौर पर आईने की मरम्मत करना। जब वो जाने वाला है कालेब ने इसे कायल किया, कम अज कम सारा के जादू को रोक दें ताकि वो कल रात से पहले मर ना जाए। पीछा खत्म होने के बाद सारा बेदार हुई और कालेब ने दिखावा किया कि वो मर गई जब उसने इसे बताया कि पॉग एक हादसे में था और अब वो शदीद जख्मियों के साथ अस्पताल में है। अगले दिन वो अस्पताल में पॉग का दौरा करते हैं और वो कालेब से कहता है कि वो चेस के खिलाफ ना जाए क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसके बाद सारा कालेब से कहती है कि वो बताए ये क्या हो रहा है, इसलिए कालेब उसे अपने वालिद विलियम से मिलने ले गया जो नीचे झुर्रियों वाला लड़का है। गवर्नमेंट की देखभाल इसकी उम्र सिर्फ 44 साल है, लेकिन वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसने इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा ताकत और उसने इसके जिस्म को खा लिया। कालेब सारा को सारी हकीकत बताता है और उसे कायल करता है। रेड और टाइलर को पार्टी में ले जाने दें जब वो चेस का सामना कर रहे हों। शाम में एक बार तीनों पार्टी में पहुंचता है। चेस उन्हें इमारत के ऊपर से देखता है। जैसे ही रीड और टाइलर मिले मशगूल होकर चेस नीचे छलांग लगाता है और सारा को अगवा कर लेता है। इस दौरान कालेब गोदाम की तरफ अपना रास्ता बना रहा है और रीड की एक कॉल ने उसे बताया कि सारा गायब है। अचानक चेस कालेब की कार के हुड पर छलांग लगाता है और तमाम खिड़कियां फटकर इस पर हमला करता है। कालेब गाड़ी से बाहर निकलता है और बूढ़े की तरफ भागता है। जैसे ही वो चीट करने बैठते हैं एक और दस्तक होती है और सारा कालेब को दोबारा देखकर हैरान रह जाती है। ये पता चलता है कि अंदर कालेब एक वहम के तहत चेस है और वो फौरी तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। सारा को बाहर निकाली और उसे बिस्तर पर ले आई जहां एक मकड़ी उसके कानों में घुसकर उसकी रगों को जाने देती। सिया चेस ने इंकिशाफ किया कि वो अपने खानदानी सिलसिले का बदला लेना चाहता है और कालेब के इख्तियारात चाहता है। वो अपनी 18 सालगिरह पर चढ़ता है। अगर कालेब ताउन नहीं करता है तो चेस सारा और उसके दोस्तों को मार डालेगा।
सालगिरह अगली रात होगी और चेस ने कालेब को पुटनम के गोदाम में मिलने को कहा। आधी रात से पहले उसने ये भी एतराफ किया कि इसने कार में अपने ही वालिदैन और नौजवान को कत्ल किया। फिर चेस बनाता है। सारा अपने जादू से दर्द महसूस करती है और मुश्तैल कालेब हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फौरन पीछा करता है। जादुई तौर पर उसे पूरे सोने के कमरे में घसीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उसे बाथरूम के आईने पर फेंक देता है। पीछा तस्लीम करता है कि वो पहले ही नशे का आदी है और सोचता है कि कालेब की ताकत को अपनी जात में शामिल करने से मसला ठीक हो जाएगा। उम्र बढ़ने का मसला, लेकिन कालेब ने इसे बताया कि ये इस तरह काम नहीं करता, ये वो जिस्म है जो घट जाता है, ताकत नहीं। कालेब इस पर यकीन नहीं करता और उसे याद दिलाता है कि वो इससे पहले गोदाम में मिले। कालेब को चूमना और जादुई तौर पर आईने की मरम्मत करना। जब वो जाने वाला है, कालेब ने इसे कायल किया, कम अज कम सारा के जादू को रोक दें ताकि वो कल रात से पहले मर ना जाए। पीछा खत्म होने के बाद सारा बेदार हुई और कालेब ने दिखावा किया कि वो मर गई जब उसने इसे बताया कि पॉग एक हादसे में था और अब वो शदीद जख्मियों के साथ अस्पताल में है। अगले दिन वो अस्पताल में पॉग का दौरा करते हैं और वो कालेब से कहता है कि वो चेस के खिलाफ ना जाए क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसके बाद सारा कालेब से कहती है कि वो बताए ये क्या हो रहा है, इसलिए कालेब उसे अपने वालिद विलियम से मिलने ले गया, जो नीचे झुर्रियों वाला लड़का है। गोरमन की देखभाल, इसकी उम्र सिर्फ 44 साल है, लेकिन वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसने इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा ताकत और उसने इसके जिस्म को खा लिया। कालेब सारा को सारी हकीकत बताता है और उसे कायल करता है। रीड और टाइलर को पार्टी में ले जाने दें जब वो चेस का सामना कर रहे हों। शाम में एक बार तीनों पार्टी में पहुंचता है। चेस उन्हें इमारत के ऊपर से देखता है। जैसे ही रीड और टाइलर मिले, मशगूल होकर चेस नीचे छलांग लगाता है और सारा को अगवा कर देता है। इस दौरान कालेब गोदाम की तरफ अपना रास्ता बना रहा है और रीड की एक कॉल ने उसे बताया कि सारा गायब है। अचानक चेस कालेब की कार के हुड पर छलांग लगाता है और तमाम खिड़कियां फटकर इस पर हमला करता है। कालेब गाड़ी से बाहर निकलता है और बूढ़े की तरफ भागता है।